हेलो दोस्तों, आज ये आपकी दूसरी क्लास है आपके अपने चैनल पर। कल हमने बात की थी टेंस की, जो कि हमने टेंस की बात की थी कल, जिसमें हमने बताया था कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उनका हमने हिंदी मीनिंग बताया था। अब हम आज जो है चर्चा करेंगे पहले टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे हम लोग। मैंने सोचा कि आपको उसी के आगे में बताता चलूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। इसको बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल इसको बोला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को पहचानना होता है उसके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। किसी भी सेंटेंस को हम उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इतना याद रखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर के सहारे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके सहारे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो हमारा बेस फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, यानी कि कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। क्लियर? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं, ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा? फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ करके हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हमारी बेस वर्ब, रूट वर्ब होती है। ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इस सेंटेंस को तैयार करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सेंटेंस की पहचान होती है, वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं। अब ये इसीलिए आते हैं क्योंकि इन सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में हम लोग पाते हैं कि जो इसमें कार्य होता है वो डेली वाले कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हम लोग डेली काम करते हैं। जैसे वह टहलने जाता है, तुम पढ़ते हो, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो हमारे स्वाभाविक सत्य भी होता है और हैबिचुअल एक्शन भी होता है। जैसे कि वह जाता है, वह स्कूल जाता है तो उसका डेली का काम है स्कूल जाने का। तो हमें ये पता करना है कि ता है, ती है, ते हैं, ये अगर वाक्य के सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस स्ट्रक्चर से इंग्लिश का सेंटेंस हम पहचानेंगे। जैसे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट।
जैसे हमने लिखा राम आम खाता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, राम आम खाता है। इसमें ये जो है राम, ये सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, कहाँ वर्ब की एसएस फॉर्म का और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम वहां करते हैं सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे ये सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और राम यानी कि नाउन के साथ एक और नाउन आ जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता, रोहन और सोहन, तो इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग यानी कि वर्ब में एसएस कब लगाएंगे, जब ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसे हो बेटा, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होंगे, हम लोग देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, किसी का भी नेम हो गया, तो ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ करके इन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखो राम किसी का नाम है, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म लगाने पड़ेगा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में लगानी पड़ेगी, क्योंकि राम, अब देखते हैं खाता है, खाता है यानी कि इंडिफिनिट है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स, इट फर्स्ट फॉर्म होगी, एस जोड़ देंगे तो हमारा फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब देखो आई, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई ईट अ मैंगो। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। ये जो सेंटेंस थे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, कौन सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। ये सारे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव थे, यानी कि हम अफर्मेटिव में इस स्ट्रक्चर का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम काम करेंगे, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और उसकी पहचान करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चल जाता है कि कैसा टेंस है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अच्छा, वर्ब का पहचान हमें पता है, दूसरा बात आता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का हमें यह पता करना होता है, किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें पता करना होता है। तो जब हम किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता करते हैं तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। डू और डज का प्रयोग केवल दो सेंटेंसेस में किए जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में और
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इन दो सेंटेंस में हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है हमारी, उसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। हम लोग ये पता करें जो हमारे डेली के काम होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो काम रोज किए जाते हैं, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस जोड़ देते हैं, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगली बात हम करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। कुछ सेंटेंस मैं देना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो कि आप लोग करेंगे। मैं यहां पे सेंटेंस ऐसे लिखे देता हूं, वह खाना, या लिख दो वह गाना, गीत गाती है, वह गीत गाती है, तुम स्कूल जाते हो, वह गीत गाती है, तुम स्कूल जाते हो। अब देखते हैं वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें पता है ही सी इट अगर आ जाए, नेम आ जाए किसी का तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वह की अंग्रेजी हम सी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसएस जोड़ रही है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब गीत गाना, गाना का मीन्स होता है सिंग माने, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिंग्स, सी सिंग्स आ, क्या गाती है, सॉन्ग। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, क्या बन जाएगा, सी सिंग्स आ सॉन्ग। तुम स्कूल जाते हो, यू हमारा सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम स्कूल जाते हो, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। और जब हम कहीं जाते हैं तो गो के बाद अगर प्लेस का नाम आता है तो हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं अगली क्लास आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दूंगा। और जब तक अफर्मेटिव निगेटिव नहीं आएगा तब तक आपको इंट्रोगेटिव थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसलिए अफर्मेटिव आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, बुक से एक्सरसाइज निकालिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़िए। हमने जैसा कि बता दिया पहचान यही होती है, ता है, ती है, ते हैं, यही सेंटेंस के अंत में आते ही है, इसकी पहचान ही यही है। अगर ऐसे कोई रेगुलर वाले सब्जेक्ट होते हैं, हम डेली जो काम करते हैं, जो स्वाभाविक सत्य वाली बातचीत होती हैं, वो हमारे इसी वर्ड से ही बनती हैं। सेंटेंस के लास्ट में ही हमें आना ही आना है, ता है, ती है, ते हैं, आना ही आना है। उसके बाद जब हम पहचान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना होता है। हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट हमने पता ही कर लिया, वर्ब हमने पता कर लिया। ऑब्जेक्ट तो हमने जो वर्ब के पहले, हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब के पहले आ जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको भी पता कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि अच्छे से आ जाए। अब हम कल आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।